नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना चौरसिया श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज छात्रों हम पढ़ेंगे भारतीय समाज एवं संस्कृति जो बीए और बीए सेकंड सेम का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका शीर्षक है धर्म। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे जो धर्म से रिलेटेड है। आज हम इसमें धर्म में पढ़ेंगे धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषाएं, धर्म के प्रकार, धर्म के लक्षण, धर्म का महत्व, धर्म के कार्य और समाज के नियंत्रण में धर्म का क्या महत्व है। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म का अर्थ, क्योंकि धर्म हम सबसे जुड़ा हुआ है और एक प्रमुख टॉपिक है, एक केवल एक विषय की बात नहीं है, क्योंकि धर्म हम सभी में विद्यमान है। इसलिए धर्म के बारे में हमें अच्छे से पूर्ण सूचनाएं होनी चाहिए। प्रायः धर्म का अर्थ हिंदू समाज के सामाजिक धर्म से लगाया जाता है। इस प्रकार धर्म में धारण करने का अर्थ होता है, यानी जो चीज़ हम धारण करते हैं वो धर्म है, जिसमें धर्म माहुषा यानी धर्म को धारण करना, जिसमें सा का अर्थ होता है किसी वस्तु को धारण करना। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा कि क्योंकि धर्म को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है धर्म को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। इसमें सबसे पहले मजूमदार एवं मदान है। मदन ने कहा है कि धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम है जो पारलौकिक इंद्रियों से परे है। अर्थात धर्म जो होता है एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण लोग भय होते हैं, यानी उन्हें किसी न किसी कारण का भय होता है। भय का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से डरें। भय का अर्थ होता है कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें एक ऐसा ही लगता है कि हमें कोई अलौकिक शक्ति देख रही है, इसलिए लोग गलत कार्य नहीं करते हैं। दूसरे हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ने भी धर्म को बहुत सारे स्वरूपों में और प्रक्रियाओं में विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन का निर्माण जो करता है वही धर्म है। फिर आते हैं गिलिन एवं ग्लेन। गिलिन एवं ग्लेन ने समाजशास्त्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी समाजशास्त्रीय खोजें की हैं, जिसमें अलौकिक धर्म से संबंधित बहुत सारी उन्होंने उद्देश्य एवं विश्वास रखे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म एक विश्वास है, उससे संबंधित बाहरी व्यवहार, भौतिक वस्तुएं एवं प्रतीक आते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी धर्म के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेजर। फ्रेजर कहते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो। वे प्रकृति और मानव जीवन को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं तथा उनको निर्देशित करती हैं। यानी जो फ्रेजर हैं उन्होंने कहा है कि धर्म क्या है? संतुष्ट तो करता ही है, लेकिन साथ में वो समाज पर एक नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। फिर आते हैं टेलर। टेलर ने कहा है कि धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। फिर आते हैं दुर्खीम। दुर्खीम ने धर्म को एक पवित्र वस्तु माना है। उन्होंने कहा है कि विश्वास और आचरण की समग्रता है जो इन विश्वासों को करने वाले एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। विशेषताओं के बाद आते हैं कि धर्म की विशेषताएं या लक्षण, यानी कि हमारे जो समाज है इसमें धर्म है वो उसमें कैसी विशेषताएं हैं या उसके कौन कौन से लक्षण हैं। इसमें पहली जो विशेषता है वो है शक्ति में विश्वास। चूँकि आप लोग सारे धर्म से रिलेटेड होंगे, किसी न किसी धर्म में सब लोग विश्वास करते हैं और उसको मानते भी हैं, तो इसमें है शक्ति में विश्वास। यानी धर्म एक ऐसी विशेषता है धर्म में कि हर एक व्यक्ति उसको मानने के लिए तत्पर रहता है और उस पर विश्वास भी करता है। दूसरा है दिव्य चरित्र, यानी धर्म में जिस भी हम शक्ति को मानते हैं या उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो एक दिव्य चरित्र वाली होती है। उसी के चरित्र को हम फॉलो करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं और वैसे ही चलने की कोशिश भी करते हैं, जो एक मानव के समझने से बिल्कुल परे है, उसको एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। दूसरा है पवित्रता का पत्र,
यानी जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं और किसी भी धर्म को फॉलो करने लगते हैं तो हमें क्या है, उसका एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। हम हिंदू समाज है और हम बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, तो हमें हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र मिल जाता है। प्रमाण पत्र का अर्थ है कि हम अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं। दूसरा है सैद्धांतिक व्यवस्था, यानी जो धर्म होता है उसमें बहुत सारे अनिवार्य तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जैसे झूठ ना बोलना, सच बोलना, कभी कोई गलत कार्य ना करना, एक सैद्धांतिक रूप होता है और उसको मानना हमारे धर्म के अनुरूप होता है। अगला जो विशेषता है वो है निश्चित प्रतिमान, यानी धर्म सबके लिए बराबर होता है। एक धर्म अगर एक व्यक्ति के लिए जो नियम धारण करता है या निर्धारित करता है वो सबको एक बराबर फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस जो उनके प्रतिमान है उनको नहीं मानता है तो वो धर्म से बहिष्कृत भी हो सकता है। इसलिए जो भी नियम होते हैं इसमें बिल्कुल बराबर है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। दूसरा है मूल्यांकनात्मक व्यवस्था, यानी इसमें मूल्यांकन भी होता है, क्योंकि जब कोई धर्म होता है या घर में आपने देखा होगा पूजा पाठ होता है तो जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है उसकी समाज में वैसी ही स्थिति रहती है। अगर कोई धर्म को कम मानता है तो उसकी स्थिति वैसी होती है, अगर कोई धर्म को बहुत अच्छे से मानता है तो उसकी स्थिति वैसी होती है। तो मतलब हो गया कि मूल्यांकन व्यवस्था, यानी धर्म को जैसे तरीके से लोग मानेंगे समाज में उनका मूल्यांकन उस तरीके से होगा। अगला है धार्मिक चेतना, यानी प्रत्येक धर्म में एक चेतना होती है। चेतना का अर्थ होता है कि जागरूक रहना और तत्पर रहना। धर्म की कभी भी कोई बात आती है तो जो व्यक्ति जिस धर्म का होता है और उस धर्म के बारे में अगर आसपास चर्चाएं भी होती हैं तो वे व्यक्ति एकदम चेतना के साथ उसमें शामिल हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, धार्मिक चेतना, और वो हमेशा धर्म के प्रति कोई ना कोई कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। अगली विशेषता है कर्मकांड। कर्मकांड का अर्थ होता है जो हम कर्म करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। कर्मकांड के अंतर्गत हमारा पूजा पाठ, प्रार्थना करना, दैनिक वंदन, प्रार्थना करना, बहुत सारी चीज़ें आती जैसे विश्वास करना, पौराणिक कथाएं सुनना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, कथाएं पढ़ना, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं हमारे धार्मिक कर्मकांड में। तो जो व्यक्ति जिस धर्म का होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मकांड को करता है। फिर है धार्मिक मान्यताएं। सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं होती, क्योंकि हम अभी हिंदू धर्म पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी भी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं एवं व्यवहार होते हैं। जैसे धर्म में बताए गए सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, इस तरीके से एक फॉलो होता है। नियम को हम बराबर मानते रहते हैं और वो सभी घरों में बराबर होता है। जैसे सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देना, तो ये एक कैसी है, ये एक धार्मिक मान्यता है, तो उसको सभी हिंदू मानते हैं। फिर है अब इसके बाद जो विशेषताएं हो गई, इसके बाद आता है कि धर्म के स्वरूप या धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म का स्वरूप कैसा है और हम इसको कैसे ग्रहण करते हैं। धर्म सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य धर्म और दूसरा होता है विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के दोनों में बहुत अंतर है जो हम अभी इसको पढ़ेंगे। सामान्य धर्म, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि सामान्य धर्म, इसमें किसी को बंधन नहीं होता है, वो किसी भी आयु का हो, किसी भी लिंग का हो, कैसी भी उसके पास संपत्ति हो, वो किसी भी जाति का हो, वो सबको बराबर होता है और सब लोग उसको मानते हैं। वो होता है सामान्य धर्म में। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है और सभी लोग, सब जितने भी प्राणी हैं जगत में, वो सभी इसको मानते हैं। सामान्य धर्म के अंतर्गत मनु ने उन मानवीय गुणों का उल्लेख किया है जो सभी के लिए अनुकरणीय है, यानी जिसको सभी मान सकते हैं। इसमें पहला है घृति। घृति का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों को संयम करना। ज्ञानेंद्रियों को संयम करने के लिए जाति बंधन, लिंग या कोई और मान्यता होना जरूरी नहीं है। जो भी अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखेगा वो सामान्य धर्म के अंतर्गत आता है, उसको बोलते हैं घृति। दूसरा होता है क्षमा, जो सामान्य धर्म के अंतर्गत आता है। क्षमा यानी आप किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, अगर आप में क्षमा वाला गुण है तो आप सामान्य धर्म के पात्र हैं। दूसरा आता है संयम।
संयम यानी अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो रही है या गलत कार्य हो रहा है तो हमें अपने साथ थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। कभी कभी हम संयम ना रखने के कारण बहुत सारी बातों को बोल जाते हैं और उससे हमारा सामाजिक नुकसान भी होता है, इसलिए व्यक्ति को संयम रखना चाहिए। दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। इसका अर्थ ही यही है, चोरी ना करना। मतलब इससे भी है कि ये सामान्य धर्म है, सबको इसको फॉलो करना चाहिए। किसी को भी गलत बात ना बोलना, चोरी ना करना और सबको समान मानना, इसको बोलते हैं अस्तेय। फिर आता है सुचिता। सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता, यानी पवित्रता केवल शरीर से नहीं, मन से, कर्म से, सब तरीके से हमें पवित्र होना चाहिए। फिर आता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है एक निश्चित लक्ष्य होना। निश्चित लक्ष्य होना मतलब कोई भी व्यक्ति अपना एक निश्चित लक्ष्य करेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य करता है, लेकिन उन कार्यों में क्या होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जिससे सामने वाले या फिर दूसरे व्यक्तियों को कोई नुकसान हो। यानी हम अपने कार्य के लिए किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। यानी केवल अपने कार्य के लिए कार्य करें, कोई लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के साथ उसको पाने की कोशिश भी करें। फिर होता है घी। घी का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि का समुचित विकास करना धर्म है। यानी आपने अभी भी सब सारे बच्चे पढ़ते हो, बुद्धि किसी को एक पल बराबर नहीं मिलती है। सबके पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति समाज से उठकर अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। फिर है दिव्या, यानी जो विद्या होती है तो विद्या के बहुत सारे गुण होते हैं। किसी के पास कम विद्या है, किसी के पास ज़्यादा विद्या है। विद्या का अर्थ होता है एक बुद्धि से ही लिया जाता है, तो बुद्धि और विद्या का अर्थ हम एक सा ही लगा सकते हैं। यानी विद्या में आता है क्रोध ना करना, लोभ ना करना, मोह ना करना और मन को शुद्ध रखना। फिर आता है सत्य। सत्य बोलना धर्म में बहुत अच्छा एक सामान्य गुण का धर्म है। यानी कभी भी गलत चीज़ों को ना बोलना, सदा सत्य बोलना और सत्य को अपने ऊपर धारण करना। आपने पढ़ा भी होगा सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य का अनुसरण ही धर्म का अनुसरण है। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा है, ऐसा बोला जाता है। अगला है अक्रोध। क्रोध का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, क्रोध का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लेकिन अक्रोध का अर्थ होता है अपने क्रोध को संयम में रखना। ये एक सामान्य धर्म का बहुत अच्छा गुण है और इस धर्म में पढ़ाया भी जाता है कि संयम में रहें और क्रोध को कम करें। इस प्रकार हमने अभी सामान्य धर्म को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म क्या होता है? अभी हमने जैसे पढ़ा भी है, भारतीय सांस्कृतिक योजना में जीवन के दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक होता है जो सामान्य धर्म और एक होता है विशिष्ट। जो हम सामान्य पढ़ ही चुके हैं, अब हमें पढ़ना है विशिष्ट धर्म। तो विशिष्ट धर्म के अंतर्गत व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होती हैं और व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो उसके स्वयं पर निर्भर होते हैं। इसमें होता है कि जीवन में अपने हितों के साधन में व्यक्ति को विशिष्ट स्थितियों के अनुसरण कतिपय विशिष्ट भूमिकाएं करनी पड़ती हैं, जिसे विशिष्ट धर्म या स्वधर्म कहा जाता है। उसमें क्या था जो हमने अभी सामान्य धर्म में पढ़ा कि सामान्य धर्म में कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से धर्म का अनुसरण कर सकता है, लेकिन विशिष्ट धर्म में कुछ विशिष्ट बातें होती हैं जिनकी जानकारी हम अभी प्राप्त करेंगे। स्वधर्म में निर्दिष्ट स्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करता है, जिससे एक तो व्यक्ति को कार्य करने में आसानी होती है और दूसरा पारस्परिक आदान प्रदान करने में भी उसकी संशय सा बना रहता है। समाज में निजी हितों की पूर्ति में आवश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से बचा रहता है। विशिष्ट धर्म एक प्रमुख जो विशिष्ट धर्म है उसके बहुत सारे प्रमुख स्वरूप हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है वर्ण धर्म। वर्ण धर्म में जो एक विशिष्ट धर्म है, क्योंकि जो जिस वर्ण में पैदा होता है बच्चा उसी के धर्म के अकॉर्डिंग कार्य करता है।
इसमें है वर्ण धर्म में आता है कि आप किस वर्ण के हो। जैसे पहला इसमें आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कौन सा धर्म है, उसके क्या कार्य हैं और उसको क्या करना चाहिए, इसके आधार पर है कि ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना, यज्ञ कराना और दान लेना। ये एक ब्राह्मण के धर्म है। फिर इसके बाद आता है क्षत्रिय का क्या धर्म है। हम ये विशिष्ट धर्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि क्षत्रिय के क्या धर्म है। क्षत्रिय के निम्न कर्तव्य उसमें से है प्रजा की रक्षा करना, कानून निर्माण, पढ़ना, दान देना, यज्ञ कराना, स्वाभिमान, चातुर्य, धैर्य और तेज। इसके साथ ये जो क्षत्रिय धर्म है वो कार्य करता है। फिर है वैश्य। वैश्य के निम्न धर्म है, इसमें है पशुपालन और कृषि करना, अध्ययन करना, दान देना और व्यापार करना। ये सारे किसके धर्म हैं, वैश्य के। फिर आता है शूद्रों का। शूद्र जो वर्ण है उसका क्या धर्म है, शूद्र का धर्म है इन जो ये तीनों जातियां हैं इनकी सेवा करना। फिर अभी हमने वर्ण धर्म पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आश्रम धर्म कि विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आश्रम धर्म में क्या होता है। आश्रम धर्म में व्यक्ति की 100 वर्ष आयु मानकर 25-25 भागों में 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ब्रह्मचर्य, यानी 25 वर्ष तक एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा आता है गृहस्थ, यानी व्यक्ति को 25 के बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ धर्म को अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी वानप्रस्थ के बाद व्यक्ति को 25 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। फिर होता है संन्यास, यानी 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को सांसारिक सुखों से संन्यास ले लेना चाहिए। इन्हीं चारों धर्मों को आश्रमों की संज्ञा दी गई है। फिर इसके बाद आता है कुल धर्म। कुल धर्म होता है, कुल धर्म वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के बाद तीसरा विशिष्ट धर्म है। इसके अंतर्गत आता है हमारा कुल, यानी आपने ऐसे नॉर्मल भाषा में भी ऐसे पढ़ा होगा कि आप किस कुल के हैं, यानी आप किस परिवार के हैं। तो यहाँ पे कुल का अर्थ होता है परिवार। तो परिवार के प्रति हमारा क्या धर्म है, हम उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। इसमें है पति धर्म, यानी पत्नी को पति धर्म में पूरा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। दूसरा होता है पत्नी धर्म, यानी जो पति होता है उसको भी पत्नी से संबंधित जितने भी धर्म हैं उनको सामाजिक दृष्टि से पूरे अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, उसका एक धर्म है। फिर होता है पुत्र धर्म, यानी पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, माता के प्रति क्या धर्म है, उसको सामाजिक रूप से निभाना चाहिए। फिर है मातृधर्म। मातृधर्म यानी जो पुत्र होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू समाज में कि जब तक माता पिता को पुत्र मुखाग्नि नहीं देगा तो उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए अपने मातृ और पितृ धर्म को सामाजिक दृष्टि से एक कर्तव्य के रूप में निभाना चाहिए। अगला आता है राजधर्म। राजधर्म के अंतर्गत ऐसा आता है कि दोषी व्यक्तियों को दंडित करना, यानी कभी कभी जो हम धर्म पढ़ रहे हैं जो बहुत पुराना है, पुराणों से लिए हुई बातें हैं, तो उस समय राजा हुआ करते थे और वो राजधर्म को बहुत अच्छे से निभाते थे, यानी वो अपने परिवार की स्थितियों को ध्यान में ना रखते हुए प्रजा के बारे में सोचा करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा के बारे में बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। फिर है युग धर्म। युग धर्म में भी बहुत सारे ऐसे वो हैं जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के अनुसार निभाने चाहिए। जैसे सतयुग में था तप धर्म, यानी सतयुग में व्यक्ति तपस्या में लीन रहते थे। दूसरा था त्रेता युग, इसमें ज्ञान बहुत मतलब ज्ञान से संबंधित बहुत सारे कार्य होते थे। फिर है द्वापर युग, इसमें यज्ञों का कर्तव्य लोग करते थे। अगला है कलयुग। कलयुग में सबसे ज़्यादा दान धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद आता है मित्र धर्म। मित्र इस दुनिया में सारे सबके ही होते हैं, लेकिन मित्र को ऐसे बनाइए कि जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज प्रसिद्ध है। कहने का मतलब अगर हम किसी को मित्र बनाते हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करें, अगर उसको आवश्यकता है तो हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी मदद भी करें। ये होता है मित्र धर्म, यानी हम केवल अपने हितों के लिए मित्र ना बनाएं। अगला है गुरु धर्म। गुरु धर्म का अर्थ होता है
पहले तो भारतीय समाज में आपने देखा होगा कि आश्रमों में गुरु बनाए जाते थे और गुरुओं को एक गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी, लेकिन अब तो ऐसे गुरु नहीं है। हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, क्लासों में भी आते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की जगह जो पहले थी वो आज भी है ना। तो गुरु को पहले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसका अर्थ है कि गुरु ईश्वर के समान होता है और उसके आप जो भी वो आपको पढ़ाता है या जो समझाता है वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु को ऐसी स्थिति में ना लाएं कि उसको अपमान महसूस हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। ये जो हमने वाक्य बोले हैं इसको शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि एक कहानी है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान जब दोनों सामने खड़े होते हैं तो हमें पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। तो उसमें कहा जाता है कि पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, बाद में ईश्वर को, क्योंकि अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु तो फिर भी आपको किसी न किसी तरीके से उनको मनाने के उपाय बता देगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो भगवान आपको शायद ही उपाय बता पाएगा। इसलिए गुरु धर्म को हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। इसके बाद आता है धर्म का महत्व, कि धर्म सामाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें है कि धर्म समाज को क्या करता है, संगठित करता है। दूसरा है धर्म सामाजिक व्यवस्था करता है, यानी समाज को कैसे व्यवस्थित करेगा। यानी बहुत सारे लोग होते हैं और समाज से जुड़े हुए होते हैं, अगर धर्म नहीं होता तो समाज एकदम अव्यवस्थित होता। अगला है धर्म सामाजिक नियंत्रण में मददगार है। अब ये सामाजिक नियंत्रण में कैसे मददगार होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो यही सोचता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमें देख रहा है, भगवान हमें कोई ना कोई इसका अगर कोई गलत कार्य किया है तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति गलत कार्यों को करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। अगला है धर्म सुरक्षात्मक भावना का विकास करता है। सुरक्षात्मक भावना यानी हम भगवान के भरोसे, आपने देखा भी होगा जब हम बीमार होते हैं, परीक्षा देने जाते हैं या कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो हमें यही लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करना होता है ना ऐसे। तो मतलब कि कैसा है कि भगवान से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सुबह से भगवान से बोलते हैं भगवान जी आज हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, और हम इस संतुष्टि से जाते हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगला है धर्म समाज कल्याण का कार्य करता है। समाज कल्याण जैसे हमने अभी सामान्य धर्म में भी पढ़ा, विशिष्ट धर्म में भी पढ़ा कि संयम रखना, अच्छे से सबसे बातचीत करना, अपने आप में नियंत्रण करना, अपनी बातों में नियंत्रण रखना। इससे क्या होगा, अगर हम अच्छी भावनाओं को साथ में लेके चलेंगे तो समाज का कल्याण होता है। इसमें सामाजिक नियंत्रण में धर्म का महत्व क्या है, इसमें है आध्यात्मिक तत्वों को प्रोत्साहन। आध्यात्मिक शक्ति होती है जो एकदम अलौकिक होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो क्या है कि हमें ऐसे प्रोत्साहित करती है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी गलत कार्य ना करें। इसके बाद देशभक्ति का संचार, यानी जब हम किसी भी शक्ति में विश्वास करते हैं, किसी भगवान में या धर्म में विश्वास करते हैं तो हम देशभक्ति में भी संचार करते हैं। क्योंकि देशभक्ति केवल ये नहीं है कि हम कहीं जाके जंग लड़ें या कुछ करें, अगर हम देश में भी शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल वहीं हो जाता है। जी ये भी एक हमारी देशभक्ति ही है कि अगर हम अपने परिवार में और आसपास का माहौल अच्छा रखेंगे तो ये भी एक देशभक्ति ही है। फिर है संकट काल में धैर्य एवं शांति। सारे व्यक्तियों के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कभी संकट आता ही है, लेकिन जब हम धैर्य के साथ उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उस विषय में सोचते हैं तो क्या होता है कि हमें संकट काल में बहुत सुरक्षा महसूस होती है, जो हमारे धर्म का बहुत अच्छा महत्व है। अगला है सामाजिक एकता में सहायता, यानी जब सभी लोग चाहेंगे कि हम संयम में रहें, अच्छे से बात करें, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, लड़ाई ना करें, तो क्या होगा फिर, इससे तो यही होगा ना कि समाज में एकता बनी रहेगी। क्योंकि एकता के लिए सबसे ज़्यादा है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। फिर होता है सामाजिक स्थिरता को
बनाए रखना, यानी जब हम संयम से रखेंगे तो हमारी समाज की स्थिरता बनी रहती है और व्यक्ति और समाज इधर उधर गलत रास्ते पे नहीं भटकता है। फिर है सामाजिक नियंत्रण का साधन, यानी समाज में इससे नियंत्रण बना रहता है। जब भी हम गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि हम पर धर्म नियंत्रित करता है कि आप ये रास्ता गलत है, आप इसको मत चुनिए, और कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला देख रहा है। फिर है सामाजिकरण में सहायता, यानी समाजीकरण का अर्थ होता है समाज को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और उनके बारे में सोचना। तो सामाजीकरण में ये सहायता करता है धर्म, यानी समाज को इकट्ठा करने के लिए। समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ वो होती हैं लड़ाई करना, क्रोध करना, किसी को गलत अपशब्द बोलना, ये होते हैं सामाजिक नियंत्रण में विरोधी तत्व, यानी गलत चीज़ों में आगे बढ़ना। लेकिन धर्म हमें गलत चीज़ों में ना जाने के लिए बोलता है, जो हमारे सामाजिक नियंत्रण में बहुत उपयोगी है। ये एक आध्यात्मिक पिक्चर है जो यहाँ पर है, इसमें स्वरूप कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक दृश्य दिखाई देगा जिसमें पूरा आध्यात्मवाद है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि धर्म आपकी समझ में आया होगा। नमस्कार।